हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम कार ड्राइविंग कर सकते हैं। तो बहुत से ये रहते हैं, कुछ मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूँ, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कार ड्राइविंग लगभग 12th में था तब से ही सीख के हूँ। तो मुझे एक काफ़ी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपके साथ अभी शॉर्टकट ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप जल्दी ही ड्राइविंग सीख सकते हैं। और अगर आप कार ड्राइविंग चलाना चाहते हैं तो इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम कार ड्राइविंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कार ड्राइविंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें रहती है, उसे हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम जब गाड़ी निकालने के लिए जाते हैं तो उसकी एयर हमें चेक करना होता है, एयर बराबर है कि नहीं। और उसके बाद हम जब सीट पर बैठने के लिए जाते हैं, जब डोर ओपन करके, तो सबसे पहले एक बात हमें याद रखना वो होता है कि हमें डर लगता है जब हम फर्स्ट टाइम किसी वेरिकोल को हाथ लगाते हैं और सीखने के लिए जाते हैं। तो फिर आपको वही डर को डर नहीं लाना है, मतलब कॉन्फिडेंटली आपको डोर ओपन करना है। और इस तरह से आपको समझना है कि मुझे पहले से ही ड्राइविंग आती है। क्योंकि आप हमारे माइंड में क्या होता है, जब हम ड्राइविंग करने के लिए जाते हैं तो कहीं हम लगा तो नहीं देंगे, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हमारा लॉस तो नहीं होगा, इस तरह के माइंड में ख्याल आते हैं। वो नहीं आने देना है। और कॉन्फिडेंटली हमें ऐसे करना है जैसे कि हमें पहले से ही कार चलानी आती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें डोर ओपन करने के बाद, बैठने के बाद करना है। सबसे पहले मैं आया हूँ अभी गाड़ी में, तो आपको मैं बताता हूँ। तो ये सबसे पहले नीचे जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एस्केलेटर है जिससे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये ब्रेक है और ये क्लच है। तो ये हमें याद रखना है। और आपको अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऐसे दो पैर रखने के बाद हमें इसे मैनेज करना है, एस्केलेटर को ऐसे ऐसे। थोड़ा हार्ड है, लेकिन जब हम चलाने के लिए जाते हैं तो फिर हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और उसके बाद ये होते हैं गियर। ये देखिए, यहाँ पे 5 गियर है। और ऐसे एक हैंड ब्रेक होता है जो कि इमरजेंसी हमें लगाना होता है। जब हम कहीं ऐसे स्टॉप कर दिए गाड़ी, तो वहाँ पे हमें हैंड ब्रेक लगा के रखना पड़ता है। अभी ये हो गया गियर का, और मेन रहता है ये। और इसके बाद अभी यहाँ पे हम लगाएंगे चाबी इस तरह से। ये देखिए, मीटर हो गया ऑन। तो हमें इसे एक दो बार ऑन ऑफ करना है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करना है। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, अभी फ़िलहाल मैं नहीं चलाता हूँ, और यहाँ पे हमें क्लच दबाना है ऐसे फुल। और ये जो रहता है, इसे ऐसे यहाँ पे गियर रहते हैं, तो ये हमें ऐसे फर्स्ट गियर डालना है। और इस गाड़ी का मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको जैसे ये फर्स्ट गियर डाले, तो जिस तरह से हम बाइक को धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं, वैसे हमें क्लच छोड़ना है। और फिर गाड़ी आगे आगे निकलती जाएंगी। और उसके बाद इस ब्रेक से हमें रुकाना है और क्लच दबा के ऐसे स्टॉप करते जाना है। और मैं अगर रिवर्स गियर की अगर बात करूँ, तो इस गाड़ी का मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे प्रेस करना होता है और ऐसे करके फर्स्ट गियर ही इसका रिवर्स गियर है। तो इस तरह से होता है। फिर सेकंड गियर की मैं बात करूँ तो सेकंड गियर यहाँ पे दिया गया रहता है। तो इसे सिर्फ हमें समझना है एक बार। और बस जिस तरह से नॉर्मली हम गाड़ी चलाते हैं, तरह से फ्रेंड्स हम नॉर्मली सभी जो गाड़ी चलाते हैं उसी तरह से क्लच और गियर को हमें मैनेज करना होता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे हम चलाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हमें गियर चेंज करते जाना पड़ता है स्पीड देख के। और ज़्यादा करके गाड़ी के साउंड के हिसाब से हमें चलाना होता है। और यहाँ पे भी दिखाई देता है। देखिए, अगर आप पहले गियर पे है तो 20 तक रखना है, दूसरे गियर पर अगर चलाना है तो 40 पे रखना है। इस तरह से हमें मैनेज करना होता है और देखना होता है। और अगर हम किसी ब्रेकर नहीं तो
स्पीड ब्रेक पर आते हैं तब सेकंड गियर पर हमें गाड़ी रखना होता है, और ज़्यादा ही स्टॉप ट्रॉपिक में हो गए तो फर्स्ट गियर पे हमें निकालना पड़ता है, और हमें अगर टॉप स्पीड चाहिए तो 5 के इस पे डाल के हमें टॉप स्पीड पर चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम कार ड्राइविंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, एक बार सिर्फ आप चलाना स्टार्ट कर दिए। और सबसे मेन बात यह है कि हमें इसे पहले समझना पड़ता है कि किस तरह से हमें क्लच दबाना है, किस तरह से ब्रेक दबाना है। एक बार अगर हम ये समझ गए तो फिर गाड़ी चलाना बहुत ईजी है। और मैं अगर आपको बताऊँ तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको वो दो टायर जो है उसके तरफ ध्यान देना होता है, और बीच में आप मिरर से बैक साइड में देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें चलाना होता है। एक बार हम जो मिरर से ये दो टायर है उसके मैनेजमेंट को समझ गए तो बाकी फिर बैक का इसी तरह से समझ आता है। और इस तरह से हमें जब निकालना होता है तो ये दो टायर के हिसाब से ही हमें निकालते जाना पड़ता है। वैसे तो इतना ईजी नहीं है कार चलाना, लेकिन हम अगर धीरे धीरे चलाते हैं और डेली अगर 1 वीक तक भी चलाते हैं लगभग 10 किलोमीटर, तो जल्दी ही हम सीख पाते हैं। तो इस तरह से होता है। आई होप कि आपको कार ड्राइविंग किस तरह से करना है ये समझ में आया है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।